Bismillahirrahmanirrahim. Now starting practice section of GAT new syllabus test with quantitative section. Please do not forget to subscribe by clicking the bell icon, which is red button, जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो. Moving on to first question number 41 of quantitative section. Point A is located at 2, 1 and another point B is located at 5, 3. What is the length of the straight line joining the points A and B? इस क्वेश्चन में ना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है. अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा समझा दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा. Okay. Now this is the coordinate system. Right. कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5. 3, 4 एंड 5 इसी तरह इस एक्सेस में भी होते हैं. राइट. अच्छा, जो ये एक्सेस होता है सारा, ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेस होता है और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेस होगा. ये भी नेगेटिव एक्सेस होता है और ये भी नेगेटिव एक्सेस होता है. इसका मतलब है कि x, y इस टर्म में ये फॉर्म में हो रहा है. इसका मतलब है कि जो भी अगर आपका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होगा तो वो इस एक्सेस में आएगी. जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा वो इस सेक्शन में आएगा, क्योंकि पहले एक्स एक्सेस आता है. एक्स एक्सेस आता है तो एक्स एक्सेस इन दोनों में पॉजिटिव है. यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पॉजिटिव है और यहाँ पर एक्स एक्सेस भी नेगेटिव है, वाई एक्सेस भी नेगेटिव है. तो आप इस तरह बना सकेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आए. अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. वो कह रहे हैं पॉइंट ए इज कोऑर्डिनेट लोकेटेड एट 2, 1. 2 कौन सा है, ये हो गया 1 एंड ये 2. सो दिस इज द पॉइंट 2 और 1 कहाँ पर है, ये 1 है. इसका मतलब है कि दिस इज द पॉइंट A, right? And another point B is located at 5, 3. So 1, 2, 3, 4 and 5. This is 5 and 1, 2, 3. 5, 3 क्या होगा, this one is 5 and this is 3. ये 5, 3 हो गया. तो इसका मतलब है कि हमें A and B का डिस्टेंस मालूम करना है. अब here भी डिस्टेंस के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं. लाइक द पॉइंट, बिकॉज ये आपका राइट एंगल हो गया और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है दिस वैल्यू विच इज x. सो दिस टू दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 - 2, इट इज इक्वल टू 3. और ये डिस्टेंस क्या था, 3 - 1, ये 2 हो गया. कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने निकाल दिया. तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी. सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट x square is equal to this value which is c square plus this value which is 2 square. So x is equal to under root of c square plus
2s are 4, so 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। सो क्या बन जाता है, ये बन जाता है x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 इज 13, अंडर रूट ऑफ 13 इज आंसर। सो आंसर क्या हो गया, ए। ये 41 का आंसर हो गया। And now moving on to question number 42.